नमस्कार दोस्तों। जीवन के जो सभी अधिभौतिक सुख है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि जो जीवन है वो काफ़ी सुखदायक है। अब यहाँ पर कई प्रकार के जो सुख है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि खान पान है, वस्त्र है, आपको मिलने वाला पैसा, धन लाभ। उसी प्रकार आपका जो संपूर्ण जो लाइफस्टाइल है, घर होगा, घर के अंदर का जो इंटीरियर है वो, या फिर गाड़ी, ये जो सभी बातें हैं वो आपकी कुंडली में शुक्र से देखी जाती है। उसी प्रकार शुक्र से आपकी जो रिलेशनशिप है, प्रेम है, पति पत्नी का जो सुख है, काम भावना है, यह भी देखी जाती है। तो जो शुक्र ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि वृश्चिक राशि में होगा तो वह जो व्यक्ति है उसकी जो रिलेशनशिप है या जो प्रेम है वो किस प्रकार का होगा, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कुंडली में शुक्र कैसे देखा जाएगा, मतलब कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि का है या नहीं, वो कैसे जाना जाए। बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी जो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप आती है उसमें आपकी जन्म तारीख रखनी है या फिर फिलअप करने हैं। दिन का कोई भी समय आप ले सकते हो और जो जगह है, आपका जो जन्म स्थान है वो आप डालिए। फिर जो कुंडली आती है उस कुंडली में 8 नंबर का जो खाना होता है या फिर 8 नंबर जहाँ पर भी लिखा है उसमें यदि शुक्र है तो उस कुंडली में जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि का माना जाएगा, क्योंकि जो 8 नंबर है वो वृश्चिक राशि को डिनोट करता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जब भी वृश्चिक राशि का जब भी शुक्र आता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति इनके जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है वो मंगल की राशि है, जल राशि है, और इसमें जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ये जो राशि है वो काफी ज्यादा सिक्रेटिव है, मतलब मन की जो बात है वो जल्दी से बोल नहीं पाते, लेकिन इनमें जो कंसिस्टेंसी है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं वो शुक्र के ऊपर अप्लाई होती है। मतलब यदि वृश्चिक राशि में शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके मन में प्रेम तो होता है, प्रेम की भावना होती है, रिलेशनशिप में भी होते हैं, लेकिन इनके जो रिलेशनशिप है वो आप जल्दी से पकड़ नहीं पाओगे। उसी प्रकार कई जो ऐसे हमने राशि देखी, जैसे कि मेष राशि है या फिर मेष राशि, मिथुन राशि या फिर सिंह राशि, इसमें यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति है रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर रिलेशनशिप में आने के बाद इनका जो व्यवहार होता है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति है आपको पता नहीं चलेगा कि इनके मन में प्रेम के प्रति जो भावना है वो किस प्रकार की है, लेकिन प्रेम बहुत ही होता है, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि यह जो व्यक्ति है, मतलब वृश्चिक राशि में यदि शुक्र किसी भी कुंडली में होगा तो वो प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में काफी ज्यादा पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। अब ये जो पॉजिटिवनेस है, मतलब पॉजिटिवनेस का अर्थ यही है कि जब भी ये व्यक्ति रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा इनका ऑब्जर्वेशन होता है, और वो सामने वाला व्यक्ति जो है उसने किस प्रकार से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, जो भी बातें हैं उसके लिए उनके खुद के ऐसे डेफिनेशन होते हैं। मतलब रिलेशनशिप किस प्रकार से होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति का रखरखाव किस प्रकार से होना चाहिए, वो उसका जो पूरा व्यक्तित्व है उस पर इनका थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। तो इसी वजह से सामने वाला व्यक्ति जो है वो ये जो बातें वो सही नहीं पाता। कई दफा इन्हीं कारणों की वजह से वृश्चिक राशि में शुक्र जिनके भी है तो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो ये जो पॉजिटिव नेचर है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इनका जो प्रेम होता है वो काफी ज्यादा प्योर देखा जा सकता है, और प्रेम के लिए कुछ भी करने की जो तैयारी है वो इस शुक्र में देखी जा सकती है। मतलब ये जो शुक्र है अगर रिलेशनशिप के आगे की जो स्टेप है, मतलब शादी के मामले में या फिर कोई अन्य, उसमें भी ये जो मतलब ऐसा जो शुक्र है वो ज्यादा देखा नहीं, मतलब ज्यादा एडजस्ट नहीं करता। अगर उनका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो धर्म जाति ये सब छोड़कर सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, और बहुत ज्यादा इमोशनलनेस इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार का जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। इसी प्रकार फैशन का जो सेंस है वो भी इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर मतलब इस वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है और इस शुक्र के साथ यदि रवि होगा तो किसी न किसी प्रकार की कला उस व्यक्ति में होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। मंगल शुक्र है तो प्रेम की जो भावना है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है, और यदि मंगल शुक्र है तो मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति है इनका प्रेम विवाह ही होता है। चंद्र शुक्र की यदि होती है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन
बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटिव नेचर इनमें देखा जा सकता है। और इनमें जो फैशन का सेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बुध शुक्र की यदि युति है तो ज्ञान के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आस्था अपना है या फिर जो भी फील्ड्स है उसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। गुरु शुक्र की यदि युति है तो ऐसे जो व्यक्ति है मतलब नॉर्मली प्रेम विवाह के मामले में प्रेम विवाह तो उनका होता है, लेकिन इनको मिलने वाला जो जोड़ीदार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब संस्कारित फैमिली से होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। शुक्र शनि की युति नॉर्मली वृश्चिक राशि में शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं तो वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके सामने वाला जो व्यक्ति है वो उम्र में या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड में या फिर सोशल जो बैकग्राउंड होता है उसमें या फिर किसी न किसी चीज़ में उनमें बहुत ज़्यादा फर्क देखा जा सकता है। रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसे जो व्यक्ति है मतलब शुक्र शनि की युति यदि वृश्चिक राशि में होगी तो इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल पर्सनैलिटी से ज़्यादा देखा जा सकता है। शुक्र और राहु की यदि युति है तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। शुक्र केतु की यदि युति है तो कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि रिलेशनशिप के मामले में या फिर भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति इनका जो नजरिया होता है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी एक्सट्रीम पर देखा जा सकता है। शुक्र हर्षल की यदि युति है तो रिलेशनशिप में सक्सेस होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। शुक्र हर्षल की युति यदि वृश्चिक राशि में होगी तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। शुक्र लक्षण की यदि युति होती है वृश्चिक राशि में तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिल से सोचने वाले होते हैं। और कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति होते हैं वो अंदर ही अंदर पीड़ा में रहते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर इनको धोखा मिल जाए तो पूरा जीवन उसी में बिताएंगे। तो ये बात शुक्र नेपच्यून की यदि युति वृश्चिक राशि में होगी तो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो रिलेशनशिप के मामले में ऐसा जो शुक्र है वो थोड़ा अशुभ फलदायी माना जाता है। खास करके विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख या फिर रिलेशनशिप के मामले में ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि अनुराधा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका मतलब जो प्रेम है या फिर रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार इनका जो फैशन का सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हैप्पी गो लकी वाले होते हैं और क्लीन और नीटनेस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो इनका जो फैशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क फैशन करते हैं और जो ट्रेंडिंग फैशन है उसमें ज़्यादा इनका जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि में यदि वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है तो एक बात आपको ध्यान में लेनी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है जब भी प्रेम में आते हैं और इसी वजह से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके लाइफ में रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा। तो अगर ये पॉजिटिवनेस में थोड़ा सा एडजस्ट कर ले तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी आगे बढ़ सकती है। और एक बात इनमें काफ़ी अच्छी होती है कि जब भी ये किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप में आते हैं तो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वृश्चिक राशि के शुक्र के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सौंदर्य होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।